मेरा सेंटर खुद पगवारा पंजाब में हुआ है और मेरा पापा वो अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि मेरा पापा एक मजदूर है, वो ड्राइवर है, वो कितना कमाएगा, वो घर चलाएगा कि वो मुझे पहले 20-30 हज़ार देगा बाहर जाने के लिए। सर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अलॉटमेंट हुआ है बाहर वो हमें यहीं पे होना चाहिए, कश्मीर में होना चाहिए, वो अलॉटमेंट कश्मीर में होना चाहिए। हमें बारामूला बताइए, बारामूला जाएंगे एग्ज़ाम देने, पुलवामा बताइए, पुलवामा जाएंगे एग्ज़ाम देने, लेकिन प्लीज़ J&K सिटी से बाहर नहीं, वो नहीं हो सकता है पॉसिबल। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लिटरेसी रेट हैं, हम पुअर हैं, हम इतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हो रहा है इस टाइम पे, CUT का हो रहा है, इस टाइम पे मसला हो रहा है कि उन्होंने हमारे जो सेंटर्स है वो अलॉट कर दिया बाहर, किसी का चंडीगढ़ में, किसी का जम्मू में, किसी का पंजाब में। सर ये हम बता रहे हैं कि हमें ये नहीं होना चाहिए। सर जब हमने फॉर्म भरा तब तो हमें प्रेफरेंस थी सिर्फ पुलवामा, बारामूला था, श्रीनगर था, हमें इस टाइम पे क्यों पंजाब में हो रहा है, अलॉटमेंट हो रहा है। सर यहाँ पे जो कश्मीर है उसका लिटरेसी रेट इस टाइम पे 62.9 है और एवरेज जो लिटरेसी रेट होता है किसी भी सिटी का वो होता है 71.9। तो यहाँ पे जब CUT का बाहर जाना है सर, तो हम तो बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि हम बहुत प्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम तो नहीं जा पाएंगे बाहर। तो यहाँ पे जो ओबियसली लिटरेसी रेट तो घटेगी, ओबियसली कम तो होगा लिटरेसी रेट, 20% हो जाएगा, 30। हम नहीं जा सकेंगे, फ्रेंड्स नहीं मेरे जा सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो नहीं जा सकते, वो कैसे अफोर्ड करेंगे बाहर जाना। मेरा नाम फैज़न अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। हम 12th क्लास के स्टूडेंट हैं सारे जो यहाँ आज जमा हो रहे हैं अगेंस्ट CUT वालों की। इस साल से हमें पहले, अगर पिछले साल से हमारा एग्ज़ाम पहले होता था सीधे रेगुलर बेस पे अक्टूबर में, इस साल उन्होंने मॉडिफिकेशन किया। पहले ही एक साल उन्होंने वेस्ट किया ही था, पहले होता था 9 मंथ्स में एग्ज़ाम, इस साल और हो गए और टाइम भी वेस्ट हो गया। फिर उन्होंने बोला CUT देना है, हमें पता ही नहीं था पहले CUT होता क्या है, भरना कैसे और इसमें क्या क्या करना होता है। ना कुछ बोला ना कुछ किया, ऐसे ही रख दिया, हमने भर लिया फॉर्म वो भी। अब जब वहाँ सिटी की प्रेफरेंस थी एग्ज़ाम देने के लिए, हमने रखा था श्रीनगर और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, हमें आउटसाइड कश्मीर नहीं आया था तब उन्होंने वहीं से बोला था प्रेफरेंस क्या रखनी है। अब कल हमें नोटिफिकेशन आ गई है, तुम्हारा अलॉटमेंट हो गया श्रीनगर ये सेंटर आउटसाइड कश्मीर, वो हो गया पंजाब, और आधों को हो गया लुधियाना, आधों को अमृतसर, आधों को दिल्ली। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, जब पहले हमने भरा था ना फॉर्म तब तो ये नहीं था ना, तब तो प्रेफरेंस अपनी थी श्रीनगर में या बारामूला में। अब हमें आउटसाइड कश्मीर जाना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम गरीब ख़ानदान से वाबस्ता रखते हैं, हमारे जो भी यहाँ दोस्त हैं वो सब गरीब ख़ानदान की, उनके फादर सेल्समैन है, औरतों के मजदूर है। हम जा कैसे पाएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है उतने, इसमें तो भी खर्चा आएगा बहुत, अगर जाना है वहाँ रहना भी पड़ेगा, गाड़ी का खर्चा, और पता नहीं है वहाँ कहाँ रहना, डेरा भी देखना पड़ेगा वहाँ, उसके लिए तो मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। हम सारे गरीब ख़ानदान से, मैं चाहता हूँ मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, मेरे फादर मुझे बाहर नहीं भेज पा। अगर मुझे पढ़ना है ना मैं यहीं दे सकता हूँ एग्ज़ाम, वरना मैं पढ़ना पड़ी। मैं करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारी स्टेट के, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि हमें देखिए हम कैसे जा पाएंगे बाहर, हमारा Justice! We want justice! We want justice! We want justice!